अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। माइक अनम्यूट कीजिए। वालेकुम खुशबू अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, खुशबू आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी हाँ। बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया खुशबू। और आपके बारे में पहले स्टार्ट में मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। प्लीज़ एग्जैक्ट जो लोकेशन है, मुझे पता है वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं बताइएगा। आप सिर्फ अपना कंट्री और अपना जो जहाँ आप रहती हैं, कौन से स्टेट में है, और आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड। आप क्या थी और अब आप माशाल्लाह से मुसलमान हैं। जी खुशबू। एक्चुअली मेरा बॉर्न एंड बॉटअप जो है वो गुजराती फैमिली में हुआ है। मैं साउथ इंडिया से लाइक बिलोंग करती हूँ एंड हम्म। गुजरात वैष्णव फैमिली में से हूँ मैं। कौन सी फैमिली में से हैं, दोबारा बताइएगा। वैष्णव वैष्णव इट इज लाइक काइंड ऑफ ब्राह्मण कैटेगरी। अच्छा, ब्राह्मण का फैमिली से ताल्लुक रखती थी, ओके। ठीक, आपकी जो पूरी फैमिली है वो अभी भी ब्राह्मण ही है? हाँ, वो लोग अभी भी हैं और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रही हूँ कि वो उनको हिदायत नहीं मिल रही है या फिर वो समझ नहीं रहे हैं इस्लाम को। बहुत मतलब ये तो दुख रहता है और ये हमारी आजमाइश होती है। जैसे जैसे ये आज का प्रोग्राम बढ़ता जाएगा, हम अपनी भी बात आपके सब सामने रखेंगे। आजिम खान साहब, आपने ज्वाइन किया है, मैंने कहा था ओनली फीमेल प्रोग्राम है। अगर आप अपना नाम चेंज करके, अगर आप बहन हैं तो नाम चेंज करके ज्वाइन कीजिए। आप लीव कर सकते हैं। ये लिंक ओनली फीमेल्स के लिए है, प्लीज़। अच्छा, खुशबू, मैं जो चीज़ जानना चाहती हूँ कि आप ब्राह्मण अपर कास्ट जो होता है सनातनियों में, आप उससे बिलोंग करती थी। किस तरह की आप हिंदू थी? आप प्रैक्टिसिंग थी, नॉन प्रैक्टिसिंग थी? और थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताइए, बचपन में से लेके जब आपने, जहाँ आपको लगा कि फर्स्ट क्लिक के हाँ अब कुछ गड़बड़ है। जी हिंदू। हाँ, तो एक्चुअली हिंदुइज्म एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन है, वेरी फ्रैंकली, टू बी फ्रैंक। हम्म। ऐसा है कि डेज़ पास्ड और आई वाज़ प्रैक्टिसिंग हिंदुइज्म वेरी मच डीपली। हम्म। बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को मानती थी, भगवानों को बहुत मानती थी मैं। और उनकी कहानियाँ भी इतनी सारी रहती थी कि अब कोई मतलब बच्चे की एज में है तो मानेगा। और जब बड़ी होने हम्म। लग गई तो खुद ही एनालाइज़ करने लग गई कि कहीं तो कुछ हो रहा है, तो कहीं तो कुछ हो रहा है। स्टार्ट हुआ मंदिरों से, स्टार्ट हुआ फिर मेरे घर से भी है कि अगर लाइक इम्पोर्टेंट डेज़ में गर्ल्स के इम्पोर्टेंट डेज़ में हम्म। आप जैसे मेंस्ट्रुअल डेज़ में आपको ओके। नहीं जाने देते। मंदिर के करीब दूर की बात है ना। हाँ, हम्म। मंदिर नहीं आप जाने देते आपको, आपके खास मन जो डेज होते हैं औरतों के, उसमें मंदिर हाँ, में औरतें अलाउ नहीं होती हैं। हाँ, मंदिर तो दूर की बात है, आपको घर में भी बैठने नहीं देते हैं और घर में बैठने नहीं देते? हाँ, अच्छा। घर से बाहर बिठाते हैं या तो फिर घर के एक कोने में बिठाएँगे हम्म। और आपके बर्तन आपको खुद लेना है, आपको खुद धोना है और आपके पास रखना है। वहीं वो लोग ऊपर से देते हैं, फिर आपको उस बर्तन को छूते भी नहीं है, ऊपर से ऐसे डालते हैं। तो वो वक़्त था मेरे लिए बहुत बुरा फ़ील होता था। हम्म। ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे किसी लेप्रेसी की कोई बीमारी आई हुई, पोस्ट अनटचेबिलिटी इमरजेंसी। की बीमारी रहती है ना, हम्म। वैसे वैसे ट्रीट करते थे। तो वहाँ थोड़ा दिमाग हाँ, थोड़ा लेकिन खुशबू, मैं ये जानना चाहूंगी कि देखो, कैसा फील होता होगा कि आप यानी कि जाहिर सी बात है, वंस अ मंथ तो ये टाइम आता ही है, एंड इट इज लाइक प्रोलॉन्ग फॉर 5 days, 5 एंड मैक्सिमम इट कैन गो ऑन फॉर 10 days। लेकिन आप कुछ अपनी लाइफ का हिस्सा घर में प्यार मोहब्बत में कि सबके साथ बैठ कर गुजारते हैं, और जैसे ही वो टाइम आता है तो आपके साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट कि खाना भी ऊपर से फेंका जा रहा है कि कहीं वो टच भी ना हो। तो कैसा फील होता था आपको जब ये आपके साथ ट्रीटमेंट होता था? न बेबस, सीरियसली बेबस, कुछ कह भी नहीं सकते, हम अपना आवाज़ भी नहीं ऊँचा कर सकते, लेकिन हाँ, वो लोग ये कहते थे कि अगर तुम उपवास करो, अगर तुम एक हुँ, पूरा दिन कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना पियो, कुछ पानी भी नहीं पीना है, तो वो दिन हुँ। स्किप करके नेक्स्ट डे जो है तुम्हारा अलग सा काउंट हो जाएगा।
मतलब जैसे आप सेकंड डे पे हो हम्म। और आप उपवास कर, फोर्थ डे में चला जाएगा और फिफ्थ डे को आपको घर घर में आने देंगे, एंट्री आने देंगे। आपके कपड़े आपको ही धो लेना है, बर्तन धो लेना है, फिर आप आओगे और उस जगह को वो लोग ऐसे पवित्र करते हैं जैसे अब अगर बच्चे की पॉटी लग जाए तो हम कैसे इतना नीट से क्लीन करेंगे, वो वैसे क्लीन हम्म। करते हैं वो उस जगह को जहाँ पे मैं बैठी हुई होती हूँ, सोती हुई होती हूँ। ऐसे ऐसे होता ओह, था। दैट इज शॉकिंग। मैं यहाँ पे डॉक्टर मैमूना से चाहूंगी कि थोड़ा सा वो हमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी दें, क्योंकि जो हमें ऐसी बहनें सुन रही हैं जो सनातनी हैं और उनके साथ जो ये ट्रीटमेंट हो रहा है, जो खुशबू बता रही हैं, तो मैम डॉक्टर मैमूना आप जरा हमें बताइए। और हम सब मुसलमान हैं, हम जानते तो हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स जो सनातनी हैं उनको बताइए कि हमारे इस टाइम में हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट और इस्लाम क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुझे बड़ा अच्छा लगा है इस स्ट्रीम में आके ये जान के कि यहाँ पर अ, ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, खुशबू जो बात कर रही थी कि हिंदुइज़्म में ये है कि जो औरत है अगर उसको मेंसेस आते हैं तो उसके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो बर्तन को हाथ नहीं लगा सकती, यानी कि उसको एक प्राइवेट कर दिया जाता है, अलहदा कर दिया जाता है। हम्म। बेसिकली इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही चीज़ें बयान करता है कि अगर एक औरत को मेंसेस आते हैं, जो कि हर महीने आते हैं, तो वो महज़ अपने हद तक ही नापाक है, वो किसी को नापाक नहीं कर सकती। अगर वो किसी के बर्तन को हाथ लगा लेती है या वो खाना बनाती है या वो कुछ भी हम्म। करती है। इस्लाम में तो औरतें अपनी रूटीन में काम करते हैं, इवन कि हुक्म तो ये है कि पता भी ना चले कि आप इस कंडीशन में आई हुई हैं। ये आपको बिल्कुल। पता है कि आप नापाक हैं, तो आप हम्म। कलमा पढ़े आप पाक हो जाएँगी। तो इस तरह तो एहसास ही नहीं दिलाया जाता शर्मिंदगी का कि जी आप इस कंडीशन में हैं और आप इसको हाथ नहीं लगा सकती, आप वो नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाक़ई। और आपने ये बड़ा गहरा पॉइंट उठाया है कि इस टाइम पे कोशिश लड़की यही करती है कि उसकी ये बात किसी को ना पता चले। लेकिन अगर खुशबू की मिसाल ली जाए तो खुशबू को तो घर से जब बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब घर में बाप, बेटा, भाई सबको पता चल गया कि इनकी ये हालत होती है। और कितना एम्बैरेसिंग होता होगा एक सनातनी के लिए। खुशबू के पास वापस चलते हैं। सो खुशबू, क्या इसके बाद और क्या आपने सेग्रीगेशन देखी, क्या डिस्क्रिमिनेशन देखी औरतों के साथ हिंदू मज़हब के अंदर? ये सिर्फ मैंने तो सिर्फ गुजराती की बात कही है, एंड आपको बाकी हिंदूज जो हैं, तेलुगु हो गए, तमिल, मलयालम जो भी है, यहाँ इन हुँ। सब का कैसा होता है, ये लोग एक फंक्शन की तरह मनाते हैं। यू नो, बड़े बैनर पे लिखते हैं मैच्योर फंक्शन इस लड़की का है। आई एम लाइक मतलब ये क्या है? उसका प्राइवेट थिंग है ये। आप पब्लिसाइज कर रहे हो कि मेरी बेटी मैच्योर हुई है। ये होता है, उसका बड़ा फंक्शन मनाया जाता है, बड़ी दावत, बड़ी ईद मनाई जाती है उसकी। ओहो! देखा था मैंने एक दफ़ा, एक पिक्चर थी और उसके बाद लिखा शायद इसकी बर्थडे है, लेकिन पीछे जब मैंने बैनर पर पढ़ा तो मैं इतनी एम्बैरेसमेंट हुई कि वो पूरे ख़ानदान वाले मौजूद हैं और वो ये बताया जा रहा है कि आज जाके ये जो है मैच्योर हो गई, जवान हो गई। और कितनी, हमारे तो इस्लाम में इस चीज़ को छुपाया, माएँ कितना छुपाती हैं। ख़ैर ये टॉपिक बड़ा ज़रा वो हो जाएगा, हमारे भाई भी सुन रहे हैं। लेकिन ख़ैर ये तो हकीकतें हैं और हकीकतें बयान करना ज़रूरी भी है ताकि कंपैरिज़न किया जा सके कि आप जब जिस गुमराही में थी उधर आपने उसको छोड़ा क्यों? खुशबू, रीज़न्स क्या बने? आपने इस्लाम स्टडी करना शुरू किया या आप अभी और ऑब्ज़र्व कर रही थी जैसे-जैसे आप बड़ी होती गई? हाँ, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा था, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता था कि मम्मी जो है कोई और भगवान को प्रे कर रही है, पापा हुँ। किसी और भगवान को प्रे कर रहे हैं, भाई किसी और को प्रे कर रहे हैं और मैं हुँ। लिटरली 4 लोगों को प्रे कर रही हूँ। कभी 4 ये तो खुदाओं का। हाँ, हुँ। 4 भगवानों को प्रे कर रही हूँ, कभी ये तो कभी वो। कौन से 4 भगवान की आप पूजा करती थी? कभी राम भगवान की करती थी, कभी वो स्टोरीज़ में इंटरेस्टिंग आता था तो क रामायण पढ़ लेती थी। कभी हुँ। कृष्ण भगवान को प्रे करती थी तो भगवद गीता, महाभारत पढ़ लेती थी। कभी हुँ। आके हनुमान को प्रे करती थी तो उसकी कहानी पढ़ लेती थी, कभी आके शिवा को। तो हिंदुइज़्म में शिवा को मेन लॉर्ड माना जाता है, हुँ। सबसे बड़े फर्स्ट। तो हिंदुइज़्म में क्या है, कैटेगरीज़ है, चलो भगवानों के कैटेगरीज़ रहते हैं। और हुँ।
हिंदुइज्म में हर एक लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग थिंग, एवरीवेयर जहाँ जिसको जैसे मानना है मान लेते हैं ये भगवान है, और दे स्टार्ट प्रेइंग बिकॉज पॉलिथेइस्टिक है हिंदुइज्म में। और इस्लाम में जो मैंने सीखा है वो मोनोथेइज्म है। सही। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो आप कह रही हैं कि आप डिफरेंट खुदाओं की जब पूजा कर रही होती थी, तो क्या हर हर खुदा का कोई डिफरेंट पर्पस होता था उसको पूजने का, या फिर ऐसे ही जब दिल किया तो आज इसको खुश कर दिया, आज उसको खुश कर दिया, क्या रीजन था? हाँ, बड़े अच्छे-अच्छे रीज़न्स रहते थे कि जब आपको पैसे चाहिए होता है, पैसों की कमी हो रही है लाइफ में, तो मम्मा जो है वो ऐसे एडवाइस करती थी, पापा को सुनने को मिलता था कि लक्ष्मी देवी की पूजा करें, उनके यज्ञ करें, उनके होम करें। होम हुँ, मतलब हुँ। यज्ञ, यज्ञ जैसा ही है, वो भी एक पार्ट है। ओके। उनके हुँ, हुँ। जाप करें, तो अब पैसे आएँगे। अगर आप कोई घर नया ले रहे हो या कोई नया शॉप ले रहे हो, बाय कर रहे हो, तो वहाँ सत्यनारायण स्वामी की कथा रखनी है, सो दैट उस शॉप पे या फिर उस घर पे कोई बला ना आए। आई मीन जो कुछ बला हो तो वो टल जाए। ठीक है, यानी कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट खुदा जो होते हैं वो उनकी पूजा की जाती थी। लिंक दे दिया गया है, ओनली फॉर सिस्टर्स है, भाई लोग ज्वाइन नहीं करें प्लीज़, अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग सिर्फ अपनी अपनी किसी घर की फीमेल्स को हमें भेज सकते हैं। और अच्छा, खुशबू हम कंटिन्यू करते हैं कि क्या बुराई तो नहीं लग आपको उस वक़्त बुराई तो महसूस नहीं होती हो कि जब आप डिफरेंट खुदाओं को पूजती थी, तो इसमें अगर मैं ऐसा सवाल करूँ कि इसमें बुराई क्या है? अगर कोई हिंदू आपसे कहे कि इसमें बुरा क्या था? तुम्हारे पास 4-4 खुदा थे, अच्छा नहीं है एक खुदा से ज़्यादा 4 खुदा हैं? नहीं, यू जस्ट नीड टू थिंक कि आप कैसे 4 लोगों की एक साथ कैसे पूजा कर सकते हो, जबकि आपको मालूम चलने लग गया है कि वो लोग तो सिर्फ़ इंसान थे। है ना? जब मैंने पढ़ना चालू किया रामायण के बारे में, तो अब जैसे मैंने बताया कि मैं राम को प्रे करती थी, तो ही वाज़ अ किंग, ही नेवर हुँ, सेड दैट ही इज़ अ गॉड। कहीं भी रामायण में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। हुँ, इनफैक्ट वो किंग थे, उनके भाई थे, उनकी फैमिली थी। तो जिस हुँ, इंसान की फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, जिसका ये पूरा खानदान है, वो भगवान कैसे हो सकता है? दैट वाज़ माय क्वेश्चन, एंड हुँ, मुझे इसका आंसर कभी नहीं मिल रहा था मेरे घर वालों के पास से। एंड वन मोर थिंग व्हाट आई वांटेड टू से इज़ सॉरी, हिंदुइज़्म में इन हुँ। भगवानों को ना होके ये लोग प्लैनेट्स को भी प्रे करते हैं। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मंगल, शनि, शुक्र, गुरु, ऐसे प्लैनेट्स के नाम हैं, इनको प्रे करते हैं। जैसे सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, है ना? वैसे। हुँ, हुँ। और लेकिन वो तो खुद क्रिएटेड हैं। वो तो कोई क्रिएटर तो नहीं हुए ना, वो तो क्रिएशन है। तो क्रिएशन की भी जो है वो इस तरह करके इबादत कर रहे हैं, और पता होता था कि क्रिएशन है, गॉड तो है नहीं, फिर भी करते हैं हिंदुइज़्म में। हाँ, करते हैं, हर जगह करते हैं, और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ गुजरातीज़ में होती है या मारवाड़ी में होती है। जो हुँ, कोई हिंदू है उसके घर में कंपल्सरी ये होता ही है, और हर एक भगवान का एक अलग मंत्र होता है, वो आपको प्रे करना रहता है। एंड ठीक। लेकिन खुशबू, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ये पूछूँ कि क्या, मैं तो कभी किसी मंदिर में गई नहीं। अगर एक औरत जो है वो जाती है मंदिर में, तो वहाँ पे थोड़े-से हमें कुछ स्टेप्स बताइए कि आप उस वक़्त क्या होता था मंदिरों में, औरतों के साथ, या मर्द-औरत पे कोई सेग्रीगेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी का भेदभाव, या आपने कुछ वहाँ पे ऐसा ऑब्ज़र्व किया हो, वो भी हमें बताइए? हाँ, ऐसा कि गरीब जो है वो मंदिर के स्टेप्स के पास रहता है, वो भूख से हुँ, मर रहा है, उसको फिर भी आने नहीं दिया जाता है मंदिर में, क्योंकि वो क्लीन नहीं है, क्योंकि उसके पास पूजा की थाली नहीं रहती, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। और यहाँ मंदिर में जाके देखते हैं, तो जैसे हम टेम्पल ले लेते हैं शिव जी का, इतना हुँ, दूध डालते हैं, इतना दूध डालते हैं, वो पूरा वेस्ट हो रहा होता है, और जिस नली के पास से वेस्ट हो रहा होता है, वो इतनी मतलब गटर में जाता है दूध। वहाँ बच्चे, भिखारी के बच्चे बैठ कर रोते रहते हैं, ना वो उसको ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो हुँ। वो देखने के बाद आई वाज़ लाइक, ये ऐसा कैसा हिंदुइज़्म है? क्योंकि बुक्स में तो लिखा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, हिंदुइज़्म में काइंडनेस ज़्यादा है, और इंसानियत ज़्यादा है। तो यहाँ तो इंसानियत कुछ दिख ही नहीं रही।
अच्छा, जैसे मंदिर में आप जाती थी तो क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे आपको? कोई जैसे हमारे नमाज पढ़नी है तो हम वजू करते हैं, लेकिन अगर जिक्र करना है तो उसके लिए एज सच कोई पाबंदी नहीं है। मंदिर में जब एक औरत जा रही है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? नहाना पड़ता है हर एक बात पे। अगर आप गलती से हॉस्पिटल गए हो तो आपको नहाना है, आप वॉशरूम गए हो तो नहाना है, नहा के ही जाना है मंदिर में। और जाने के बाद में आपको कंपल्सरी वो लोग बोलेंगे पहले घंटा बजाओ। घंटा नहीं हुँ। बजता तो प्रॉब्लम होगा। और थोड़े मंदिरों में रहता है कि आपको टिकट लेना है, टिकट नहीं लिया हुँ। तो आपको एंटर नहीं होने देंगे, दर्शन नहीं टिकट करने देंगे। टिकट हाँ, टिकट होता है, यानी कि आप पैसे पैसे से जैसे टिकट खरीदा, पैसा देना पड़ता है टिकट के लिए? हाँ, हाँ, कहीं 20 रुपए है, कहीं 50 रुपए। आपको आपको अगर जल्दी जाना है तो 500 रुपए दो। अगर आपको लाइन में आप जाओगे आराम से तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ऐसा है। अगर आप फ्री वो में जाना चाहते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको कम से कम 2-3 घंटे रुकना पड़ेगा लाइन में। ये मंदिर था कि सिनेमा हॉल था कि जहाँ पे आपको टिकट बाय करनी है और फिर एंटर होना है? अजीब वियर्ड थिंग्स हो रही हैं। खैर, तो ये जो मुझे बड़ी अजीब बात लगी, यानी कि आप लोगों को पूरा ही नहाना पड़ता है, इवन इफ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, और जब आप बाहर आते हो तो आपको फिर बात लेना पड़ेगा भगवान की पूजा करने के लिए? कंपल्सरी, वो सिर्फ मंदिरों की बात नहीं, इवन घर में भी अगर आप मंदिर में जाना है तो आपने हम्म। अगर बाय मिस्टेक आपने कर गए वॉशरूम गए तो कंपल्सरी आपको नहाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठंडे इसका को भी मतलब आपको नहा के ही जाना है। इसका मतलब तो औरतें जो हैं वो नहाती ही रहती होंगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि दिन में 2-3 दफ़ा तो वॉशरूम कोई जाता ही है, और हर बार नहा कर, यानी कि अगर खुदा की इबादत करनी है, तो उसको 3 दफ़ा तो कम से कम नहाना ही पड़ेगा, वरना वो खुदा की इबादत, यानी भगवान की इबादत नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती। हाँ, और इन लोगों के यहाँ भगवान को मानने के लिए मतलब बात करना है, कुछ माँगना है, कुछ है तो कंपल्सरी मंदिर में जाना है। कहीं बैठ के ऐसे ही नहीं कर सकते हो। अच्छा, और माँगने के जभी लिए भी। भी डॉक्टर जाना मैमूना के पास चलते हैं। डॉक्टर मैमूना, आप सुन रही हैं बातें कि अगर भगवान को पुकारना भी है तो फिर भी जो है वो इन्होंने बात वाली कंडीशन हो और क्लीनलीनेस हो। डॉक्टर मैमूना, आई थिंक शी इज़ अवे, मुझे पास उनका मैसेज आया। ख़ैर, अब मूव ऑन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि अगर अल्लाह का ज़िक्र करना है तो आपकी ज़बान पाक होनी चाहिए, और नमाज़ पढ़ने के लिए तो वज़ू है, लेकिन खुदा को याद करने के लिए तो कोई कोई ऐसी क्राइटेरिया ही नहीं है कि आपकी जगह पर्टिकुलर हो, आप इस जगह ही जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप इस जगह ही बैठ के ही सब कुछ कर सकते हैं। ये तो बड़ा ही मतलब हेक्टिक हो जाता होगा। भाई हज़रात जॉइन नहीं करें प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे मैं खुशबू आपसे ये पूछूँगी कि ये आपने मंदिर में माहौल देखा, इंसानियत नहीं देखी, वहाँ पे टिकट सिस्टम है। अच्छा, जब आप लाइन में लगकर मंदिर जाती थीं, तो वहाँ पे क्या 2 लाइन होती हैं मर्द औरत की, या एक ही लाइन होती है? एक ही लाइन होती है। एक ही लाइन होती है। तो आप जो है मोस्टली किस किस मंदिर में जाया करती थीं? क्योंकि आपने कहा कि आप डिफरेंट खुदाओं की पूजा करती थीं, तो क्या एक ही मंदिर में सारे खुदा मौजूद होते थे या आप डिफरेंट खुदाओं के मंदिर में जाती थीं? यहाँ लोकल की बात करें तो एक मंदिर में ऑलमोस्ट सारे खुदा के साथ-साथ वो प्लैनेट जिस तरीके से मैंने बताया था, वो लोग भी हुँ, मौजूद रहते हैं। साँप की भी हुँ, पूजा की जाती है और पता नहीं और किस-किस की पूजा की जाती है वहाँ पे। ख़ैर हुँ। वो सारा कुछ एक ही टेम्पल में मौजूद रहता है। तो अच्छा, हर एक एक ही जगह टाइम जाना पर। है। हुँ, हाँ, हुँ। बच्चों को भी सेम लाइन में जाना है। मर्द, औरत, बच्चे सभी, चाहे वो जितना छोटे से छोटा बच्चा हो, ऐसे ही जाना है आपको। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अनूशा, इसमें सॉरी, खुशबू, मुझे ये बताएँ कि ये तो आपने सारी चीज़ें देखी, इसके अलावा और कौन-सी बात है अगर आप बताना चाहें कि जिसने आपके दिमाग को हिलाया कि भई ये गलत हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? कौन-सी चीज़ें थी और मज़ीद जो आप बताना चाहेंगे ताकि हम आपकी स्टोरी की तरफ आगे चलें, कि क्या मज़ीद चीज़ें आपने देखी हिंदुइज़्म में जो आपको समझ नहीं आती थी? एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हुँ, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। एकदम मतलब आँख बंद करके यकीन करते हैं। टैरोटिज़्म बोलते हैं, क्या-क्या की बोलते रहते हैं। और हुँ, मेरी बारी आई जहाँ मेरी आँख खुली, वो ऐसा ही कुछ था कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो हुँ।
मेरा जब जातक था, जो भी था, ज्योतिषी को दिखाया, एस्ट्रोलॉजिस्ट को, तो हम्म। ही इज लाइक इसके ऊपर मंगल भारी है। मंगल इज अ प्लैनेट, ओके, अगेन हियर। तो जिसके हम्म। ऊपर मंगल रहता है तो उसकी शादी जल्दी नहीं होती है, और एल्स अगर से हो भी गई तो उसका हस्बैंड ऑन द स्पॉट मर जाएगा, या तो 1-2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद तो मर ही जाएगा। क्या बात है। तो इसके लिए अच्छा। कंपल्सरी इसकी पहले एक और शादी होनी चाहिए। तो वो शादी इंसान से नहीं, वो शादी या तो जानवर से होए या तो फिर पेड़ से होए। हम्म। तो तो क्या मेरे साथ अच्छा, फिर क्या बना, सोल्यूशन क्या ऐसे निकला? ऐसे ही कुछ कहा गया था मम्मी से कि बेटा तुम्हारी जो है अब शादी होने वाली है, तुम हम्म। सेलेक्ट कर लो कि तुम किसी मतलब जानवर से करोगी या दरख्त से करोगी? कुत्ते से करना चाहोगी क्या, या फिर किसी और जानवर से करोगी, या फिर इससे। हम्म। आई वाज लाइक वंडरिंग हियर एंड देयर कि आखिर मैं इंसानों के बीच में ही रह रही हूँ ना, हम्म। ये हो क्या रहा है? मेरी खुद की माँ मुझे ऑप्शन दे रही है कि मतलब ये क्या है ये? हम्म। अच्छा, यानी कि लड़की के पास दो ही चॉइस होती है, जानवर या दरख्त, ठीक है। अगर घर वाले फोर्स करते हैं कि अगर कोई लड़की कह के मुझे करनी ही नहीं है, तो क्या उसको फोर्स किया जाता है सनातन धर्म में कि नहीं तुम्हें करनी ही होगी, तुम घर में नहीं रह सकती? हाँ, डेफ़िनेटली वो लोग बहुत फ़ोर्स करते हैं। इतना कि मैंने देखा है बहुत से लोग या तो फिर घर छोड़ के भाग जाते हैं, या तो सुसाइड भी कर लेते हैं। ओहो! ये सुसाइड वाली आपने बात बड़ी सही की। मुझे मुझे एक सवाल वैसे भी मेरे ज़हन में कई दफ़ा आता था, ऐसा रीज़न क्या है कि हिंदू मज़हब में लोग सुसाइड बहुत करते हैं? रीज़न क्या है? कुछ आपको पता है इस बारे में? प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, कोई मंदिर नहीं जाता है तो उसको ताने मारते हैं, कोई करेक्टली फ़ॉलो नहीं कर रहा है, एक भगवान को पूजा नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर मारा जाता है ताना। जो हुँ। एस्ट्रोलॉजी है उस पे बिलीव नहीं किया तो मतलब अगर हम अपना आवाज़ उठाए ना तो बस हो गया काम हमारा खत्म उधर। हुँ, हुँ, हुँ। आवाज़ ठीक। उठाने नहीं देते हैं। सही है। मैं खुशबू अब आपकी स्टोरी की क्योंकि हम मज़ीद डिटेल्स आपसे आगे जाकर हमारी बहनें भी करेंगी, सवाल करेंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने फाइनल स्टेप कब लिया? अब आपको लगा कि बस अब मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं सनातन मज़हब को छोड़ने के, और फिर आपने वो क्या लास्ट कहते हैं ना कि वो एक होता है, स्ट्रोक होता है, वो क्या था? और आपने फिर डिक्लेयर किया, या फिर आप इस्लाम को पढ़ने लगी, या किसी और मज़हब को फिर आपने क्यों नहीं चूज़ किया? व्हाई इस्लाम? मैं एक्चुअली क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे फ़ोर्स किया जाता था कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। तो बाइबल में हुँ। हमेशा मैंने मतलब जब पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैंने कहीं देखा नहीं कि जीसस ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करो। तो वो तो पॉइंट रहा ही नहीं मुझे क्रिश्चियनिटी में जाने का। अब हुँ। रही बात और कोई मज़हब क्या है, कुछ भी नहीं, राइट, हिंदुइज़्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है। हुँ। तो क्रिश्चियन में जाने का सवाल नहीं है। अब हिंदुइज़्म में ये सारा कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। एट द हुँ। सेम टाइम आई मेट अ गाय, हुँ। नेबरहुड, वो कलीग भी समझ लो आप। हुँ। तो हुँ। अच्छे खासे फ्रेंड थे, मैं उनसे शेयर करती थी, वो मुस्लिम थे, उनसे शेयर करती थी मैं बातें पूरी हिंदुइज़्म की, और वो मुझे इस्लाम की मतलब बातें इस तरीके से बताते थे कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह की कोई स्टैच्यू है, ना कोई नू आई मीन कुछ ऐसा नहीं है, अल्लाह तो सिर्फ़ नूर है। तो आई वाज़ कन्विंस्ड, समव्हेयर आई वाज़ कन्विंस्ड, आई वाज़ लाइकिंग इट कि ये कुछ तो बात है। तो आई स्टार्टेड टू रीड कुरान इन इंग्लिश। ओके, माशाल्लाह। तो जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है उससे मैं डिक्शनरी के थ्रू समझ रही हूँ, वर्ड समझ हुँ। नहीं आ रहे, और उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रही थी रामायण के साथ, गीता के साथ, महाभारत के साथ और हुँ। वेदास के साथ, तो एक्सट्रीम में अलग थे। मतलब अब गीता के देखोगे तो बहुत सारे वर्शन्स हैं और हर वर्शन में अलग-अलग, अलग-अलग है, ठीक है? महाभारत सेम है, सेम ऐसा ही है, बहुत सारे वर्शन्स हैं, अलग-अलग, अलग है। लेकिन कुरान एक ही है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता, और जितने भी मैंने पढ़ी है, मैंने गुजराती में पढ़ी है, मैंने हिंदी में पढ़ी है, मैंने तेलुगु में भी पढ़ी है और मैंने इंग्लिश में भी पढ़ी है।
4 लैंग्वेजेस में पढ़ी है, 4 कुरानें पढ़ी है, चारों की चारों सेम बातें बोलती हैं कि अल्लाह एक ही है। दैट वाज़ द थिंग वेयर आई वाज़ लाइक अब ये तो बनता है, अब तो चेंज होना है बस, और इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी मैं। लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि आपको जो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो जीवन साथी दिया वो मुसलमान थे और वो आपको गाइड करने के लिए मौजूद थे। बाकी आप खुद भी कुरान पढ़ रही थी। कितना अरसा हो गया खुशबू आपको इस्लाम एक्सेप्ट किए हुए? कपल ऑफ 7 इयर्स। अच्छा माशाल्लाह। और आपने इस्लाम पहले कबूल किया या शादी के बाद आपने स्टेप लिया या डिक्लेयर किया? ज़रा ये भी बता दीजिए। शादी से बहुत पहले मैंने कबूल किया था। इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन। माशाल्लाह, माशाल्लाह। यानी कि इंस्पायर भाई ने किया और आप ऑलरेडी जो है वो सोच में थी और एक्सेप्ट कर चुकी थी। अच्छा, आपने जब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, तो क्या आपने देन एंड देयर डिक्लेयर कर दिया कि आई एम नो मोर सनातनी और अब मैं जो हूँ वो मुस्लिम हूँ? आपने ये किया या फिर आप थोड़ा-सा डाउन डाउन रहीं, कुछ अपना कुछ छुपाया, सबसे डिक्लेयर किया था फैमिली में कि अब आप मुस्लिम बन चुकी हैं? नो, 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 नो। आप आवाज़ उठाना बहुत वो ये बात है। लेकिन जैसे बोला कि डाउन डाउन मैं करती थी एंड जब मम्मी को सबको मालूम चला तो ऐसा होता था कि मेरी फर्स्ट रमज़ान थी और जब मम्मी को डाउट आया कि ये रोज़ा रह रही है, कुछ उपवास कर रही है मुस्लिम्स का और नमाज़ें पढ़ रही है, तो हुँ, सहरी ऐसी थी कि मेरी पानी से ऑन होती थी, सहरी पानी से होती थी, हुँ, क्योंकि खाना ब्लॉक कर दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था हुँ। और इफ्तारी भी पानी से होती थी, ताला लगा दिया जाता था। तो रीज़न क्या था ताला लगाने का? आपकी वजह से या वैसे ही आदत थी, घर में हैबिट्स थी? नहीं, 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 क्योंकि मैं सुबह उठ रही थी जल्दी-जल्दी और वहाँ खाने के लिए मैं ढूँढ रही थी, तो तब उनको डाउट आ गया ना कि ये कर रही है हाँ। रोज़ा रह रही है, बिकॉज़ आस-पास मुसलमान लोग रहते थे ज़्यादा, हुँ, हुँ, तो हुँ। मम्मी को कहीं न कहीं पता है इस बारे में। अच्छा, डाउट था। सही। हाँ, तो जैसे ही करने ऐसे हो गई, तो वो जो मोमेंट था ना, उस वक़्त पता चला कि ये तो मेरी माँ है, मेरी माँ मुझे खाना भी नहीं दे रही है। मतलब हुँ, इंसानियत माँ में भी नहीं है, हिंदूज़ में तो छोड़ो। मतलब हुँ, आप इसके बाद जहाँ कुरान में मैंने सीखा कि अल्लाह जितनी मोहब्बत करता है ना, उससे कंपैरिज़न में कोई भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तो अल्लाह मेरा पेट ऐसे भरता था कि मुझे भूख ही नहीं लगती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। और चप्पलों से भी अच्छी खासी मार खाई है मैंने। कभी अ, कभी सोचा नहीं कभी सोचा नहीं, दिल नहीं किया कि ये मैं क्या कर रही हूँ? सबको दुश्मन बना लिया, पता नहीं अल्लाह है भी या नहीं, इस तरह के सवाल आए थे कभी ज़हन में? नेवर, क्योंकि कुरान में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बोला है ना, आज़माऊँगा मैं, मेरे बंदों को हुँ, आज़माऊँगा मैं। फिर जब अल्लाह खुद आपसे बोल रहे हैं कि मैं आज़माऊँगा, तो आपके दिमाग में डाउट कैसे आ सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात की। अच्छा, आपने फिर घर वालों को नहीं बताया, आपने शादी कैसे की फिर? ये भी जानना चाहेंगे हम लोग। उनकी उनकी रज़ामंदी नहीं थी, आपने या घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी कि आपको स्टेप लेना पड़ा शादी का? मैंने नमाज़ें मेरी कंटिन्यू थी, मेरे रोज़े कंटिन्यू थे। मेरे पापा को पता चला, मेरे पापा एक्चुअली आरएसएस पार्टी और बीजेपी से मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं अंधभक्त टाइप थे। तो हुँ, वो तो सख्त नफ़रत करते हैं मुसलमानों को, अभी भी करते हैं। और हाँ, वो जब उनको मालूम चला तो अच्छा खासा गला दबाने का कार्यक्रम हुआ, ओए पीटने का होए! कार्यक्रम हुआ, सब हुआ, सर लेके दीवार से फोड़ने का कार्यक्रम हुआ मेरा, हुँ, मेरे पापा के ज़रिए। अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं आया, कोई एक भी नहीं आया है सामने बचाने, ना भाई, ना मम्मा, कोई नहीं। एंड मन में एक ही था कि अल्लाह है ना, अल्लाह बचाएँगे ज़रूर, कुछ तो रास्ता दिखाएँगे मुझे। एंड हुँ, एट दैट टाइम दिस वाज़ द गाय हू सेड दैट आई वुड लाइक टू मैरी यू इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो हुँ, अल्लाह ने दरवाज़ा खोल दिया। हाँ,
जैसे तुम कुरान में अल्लाह बोला को ना। पुकार रही आप अल्लाह को पुकार रही थी और अल्लाह ने जो है वो आपको नई छत, नई प्रोटेक्शन, मुहाफ़िज़, एक आपको सारे दुखों से बचाने वाला दे दिया, देखा? अल्हम्दुलिल्लाह, बोला था ना कि आज़माऊँगा तो रिलेशन से आज़माऊँगा बोले थे, रिलेशन से आज़माए और एक हुँ, दरवाज़ा बंद हुआ, बंद होने से पहले एक्चुअली दूसरा खोल भी दिया अल्लाह ताला ने दरवाज़ा मेरे लिए। तो अल्लाह को मीनवाइल मेरे पापा को भी मालूम चला कि ये शायद इनसे प्यार करती है, तो उन्होंने खुद बोला कि हुँ, हमारे घर का सिक्का ही खोटा है, इसलिए वो खोटा सिक्का मतलब तुम हो, तो तुम ही चली जाओ यहाँ से। कुछ भी लड़ाई जैसा कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग तुम चली जाओ घर से। बहुत स्मूथली आई केम आउट। हुँ। अल्लाह ताला ने मतलब रास्ता देखो इतना साफ कर दिया मेरे लिए कि कुछ इश्यू ही नहीं हुआ और मैं आ गई इनके पास, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कोई रुकावट नहीं आई, उनके दिलों पर ये आ गई बात कि अब ये जो है ना ये अल्लाह वाली हो गई है, इसको अल्लाह वाला मिल गया है। अब इसको रोकेंगे, ये रुकेगी नहीं क्योंकि मारे तो खा रही है और फिर भी नहीं अपने अल्लाह को छोड़ रही। तो बात तो उनको समझ आ गई कि ये जो है ना अल्लाह ने इसको चूज़ कर लिया अपने दीन के लिए, पलटने वाली नहीं है। तो इसी को अलग कर दें, ये ना हो कि कहीं इसको देख के घर के दूसरे लोग भी जो है ना इस्लाम कबूल कर लें। रीज़न यही होता है ना, आप घर से इसीलिए तो निकालते वरना क्या आप उनका क्या बिगाड़ रही थी? लेकिन तुम हाँ, आपकी आपकी इबादत, आपका तरीका, आपका स्वभाव देखकर ये ना हो कि कोई और एक्सेप्ट कर ले इस्लाम, इसलिए आपके फादर ने चाहा कि इसी को अलग कर दूँ। हाँ, क्योंकि मेरा वे ऑफ ड्रेसिंग रहो, मेरा वे ऑफ बात करने का तरीका रहो, सब कुछ बदल गया था। एज़ एक्चुअली मैं बहुत रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो लाड बहुत ज़्यादा करते थे। जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड किया हो, तो वो बच्चा कैसा होगा आपको आप तो यू नो एज़्यूम कर सकते हो, राइट? तो बेशक। वैसे ही थी, डिसिप्लिन नहीं रहता था, कुछ नहीं। लेकिन कुरान जब से पढ़ना चालू किया अल्हम्दुलिल्लाह मैनर्स सिखाए, फर्स्ट मैंने मैनर्स सिखाए, डिसिप्लिन सिखाए, बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाए कुरान से मैंने। सुभान अल्लाह। इंसानियत की बात की आपने, खुशबू। ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हिंदुइज़्म इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, प्यार, लव, सब ये बातें होती हैं। आपको भी बताया गया होगा कि इस्लाम जो है वो टेररिस्ट है, जिहादी है, खून है। तो क्या ये सारी चीज़ें ज़हन में पहले थीं, तो ये सब चीज़ें क्लियर हुई इस्लाम पढ़ने के बाद कि ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ, जिसको अल्लाह कौन है मालूम चलेगा ना, वो उसको समझ में ज़रूर आएगा क्योंकि कुरान में साफ-साफ लिखा है अ, ये कि जो भी कुछ आयतें निकली हुई है, क्या हुँ, कहते हैं, आई हुई हैं हुँ, अल्लाह ताला के ज़रिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो हुँ, थी हमारे नबी के ज़माने के वक़्त की, है ना? हुँ। हमारे लिए नहीं थी वो, उनके लिए थी वो। लेकिन यहाँ पे अच्छा। मिसकंसेप्शन ये है कि हुँ, लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो टेररिज़्म का क्या कहते हैं रिलिजन है। हुँ, हुँ। क्यों? मिसकंसेप्शन क्योंकि फैलाया जाता है ना। हुँ, हाँ, ये फैला बातें क्योंकि होता है। हुँ, ये आयत है ना वर्स नंबर 191 चैप्टर 2 में, सूरह बकरा की ये है वर्स 191। अल्लाह कहते हैं कि एंड किल देम वेयरएवर यू एनकाउंटर देम एंड एक्सपेल देम फ्रॉम वेयर दे एक्सपेल्ड यू। हुँ, ये जो भी कुछ है ये किस लिए हो रहा था? ये हो रहा था उन लोगों के लिए जो हज के लिए जा रहे थे और उनके ऊपर अटैक किया गया था कुरैश के थ्रू, हुँ, राइट? और बिल्कुल। कुरान जब जब रिवील हुआ है वो कंप्लीटली हमें बताता है सिचुएशनल के हिसाब से रिलीज हुआ है, रिवील हुआ है और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील हुआ है, हमारे ऊपर नहीं हुआ है। वार करना ये वो नहीं सिखाता इस्लाम। इस्लाम जो है वो पीसफुल रिलीजन है, आपको सुकून से जीना सिखाता है, बड़ों की इज्जत करना सिखाता है, काइंडनेस, आपको लोगों की मदद करना सिखाता है इस्लाम। सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये करते भी हैं, ये है, आपको इम्प्लीमेंट करना भी है। लेकिन हिंदुइज्म में सिर्फ उड़ाते हैं बातें कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। मेरे ही घर वाले लोगों के सामने बहुत अच्छे से बात करते हैं और घर में देख लो मेरे साथ क्या किया। अगर वो लोग अपनी औलाद के साथ। हुँ, ठंडे दिमाग से सोचते और थोड़ा रहता तो अच्छा होता था ना कि हाँ, इस्लाम कबूल कर रही है, सो व्हाट? शी इज़ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, समथिंग इज़ देयर, राइट? इसमें कुछ तो अलग बात होगी इसीलिए तो इस्लाम कबूल कर रही है, वरना क्यों करती? अगर बेशक। ठंडे दिमाग से सोचते तो।
होता था, लेकिन और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं भी सोचते खुशबू, तो इन दी एंड आप थी तो उनकी औलाद ही ना। इंसान अपने घर में जब एक जानवर पाल सकता है, तो एक ऐसा इंसान क्यों नहीं रख सकता कि वो किसी और खुदा की पूजा करे। आप ये जानवरों से इतनी मोहब्बत करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं। एक टेम्पल तो मैंने देखा, वो रैट्स की पूजा, चूहों की पूजा कर रहे हैं। तो जब आप लोग जानवरों को अपना हाँ, खुदा मान सकते हैं, तो एक अपनी औलाद को कम घर का कोई कोना दे दो, वो आजाद है, वो किसी की भी पूजा कर सकते हैं, उसको अपने घर से ही निकाल दिया। तो इंसानियत किधर रही है? मैं जरा आपसे यहाँ ब्रेक लूंगी, डॉक्टर मैमुना से मैं बात करना चाहूंगी। डॉक्टर मैमुना, यू आर बैक? जी, जी, जी। डॉक्टर अच्छा, मैमुना, इंसानियत की बात चल रही है। मैं ये जानना चाहूंगी, जो बातें आपके साथ शोर आ रहा है पीछे, आई गेस इट्स माइक। जी, जी। डॉक्टर मैमुना, जी, जी, आवाज़ आ रही है? जी अभी आ रही है आपकी आवाज। थोड़ा पीछे डिस्टॉर्शन है, आवाज आ रही है, जैसे पीछे कोई हवा आ रही है उसमें माइक, या तो आप हेडफोन्स रिमूव कर लीजिए। जी, अब आ रही है? जी अभी बेहतर है, ऐसे ही रहिएगा। जी, डॉक्टर मैमुना, इंसानियत की बात हो रही है इन कंपैरिजन हिंदुइज्म टू इस्लाम। आपने हिंदू मजहब का सुना, थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सामईन को ये बताइए कि इस्लाम में इंसानियत का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर मेरे ज़हन में जो नुक्ता आया है खुशबू की स्टोरी सुन के, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या बिल्कुल सेम था, जिस तरह खुशबू अपना बयान करती हैं कि उनके साथ कितना बुरा सलूक होता रहा उनके अपने इलाके में, जब वो मुसलमान हुए। ये कोई आम यानी ऐसा वाक़या नहीं है जो किसी को ना पता हो, ऑडियंस में भी सबको पता होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत बिलाल हबशी के साथ क्या होता रहा। और जब वो मुसलमान हुए और मुसलमान होके उन्हें इतनी तकलीफ़ें दी गई, लेकिन वो फिर भी उन्होंने दीन नहीं छोड़ा। जब वो मक्का में आए, हज़रत जो अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उन्होंने उस बंदे से खरीद के जो उन पे ज़ुल्म करता था उनका आका, उसको मदीना में लेके आए, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कितनी इज़्ज़त से नवाज़ा था कि वो तकलीफ़ें जो उन्होंने वहाँ काटी, जब वो मदीना में आए तो आपने फ़रमाया कि हज़रत बिलाल हबशी जो हैं, वो अज़ान दिया करेंगे। तो अज़ान का जो पहली अज़ान जो है वो हज़रत बिलाल हबशी ने दी। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी को इतनी इज़्ज़तों से नवाज़ा कि जब आप गए हैं मिराज पर, तो जो जन्नत की हूरें हैं, उन्होंने कहा कि बिलाल हबशी तो बड़ा काला है, ये तो कोई भी हूर इसको कबूल नहीं करेगी। तो आपने फरमाया कि तुम लोग ये सोचो कि मेरा बिलाल तुमको कबूल कर ले, कि वो मेरे लिए इतना अहम है, कि उसने इस्लाम के लिए इतनी तकलीफ़ें सही। तो एक जो कन्वर्टेड जो आता है छोड़ के किसी मज़हब को और वो इस्लाम में आता है, इस्लाम में उसकी किस कदर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं, मेरे ख़्याल में टाइम की कमी है, तो हज़रत बिलाल हबशी का मैंने वाक़या यहाँ कोट कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में आ रही है कि जयदेवी ने अपना जो स्टोरी बयान की थी कि इस्लाम के खिलाफ उसने बड़ी बातें की, बहुत सारी चीज़ें उसने कीचड़ उछाला। तो यहाँ पे खुशबू को मैं एप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने उनके मज़हब के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने उनके मज़हब के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं कही है कि जिससे अवाम में एक इश्तिआल पैदा हो। वो एक इज़्ज़त के दायरे में रहकर उन्होंने अपनी चीज़ बयान किया कि मैंने इस वज़ह से हिंदुओं को छोड़ा। इनफैक्ट उन्होंने नाम भी लिया है कि ये वो देवता है जिनको वो पूजते हैं, जिनमें कोई भी झूठ नहीं है। तो खुशबू ने अपनी जो कहानी है, वो बहुत ही एतदाल में रह के बयान की है। उन्होंने कोई भी ब्लेम गेम वाला काम नहीं किया, जो कि हम देखते हैं कि जो एक्स मुस्लिम ख़वातीन बैठी हुई हैं, वो इस्लाम के ऊपर वो चीज़ें बयान कर रही हैं जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं। तो इस हवाले से खुशबू की मैमुना, कहानी आपकी सुन के आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ इसको रिज़ॉल्व कर लीजिए, थैंक यू। बहुत शोर आ रहा है पीछे, माइक के वगैरह रिमूव कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, डॉक्टर मैमुना ने भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त मिसाल से बताया कि इंसानियत जो है वो इस्लाम से ही शुरू होती है, और इस्लाम ने ही सबसे पहले जो है वो जिस तरह का एक औरतों के लिए राइट्स के पर बेस किया, उस वक़्त की औरतों को राइट्स दिलाए।
और वो आज तक हमें मिलते आ रहे हैं, और आज भी अगर हम सब स्ट्रीम पे बैठे हैं तो इसका मतलब ये है और इस बात की ये तस्दीक हो जाती है कि हमें इस्लाम राइट्स देता है, वरना आज हम यहाँ पर डॉक्टर मैमूना ने पीएचडी की हुई है माशाल्लाह, खुशबू ने जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट की हुई है, अनुषा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जॉब पर है, एक बहन ने हमें और ज्वाइन किया है, इनसे भी हम उनका तारुफ ले लेंगे। तो ये तो इस बात का सबूत है कि हम लोगों को राइट्स मिलते हैं तभी तो हम एजुकेट हो रहे हैं, हमें राइट्स मिलते हैं तभी तो हम यहाँ पे आज ये आप बैठ के आपके सामने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे घर की तरफ से, हमारे घर की मर्दों की तरफ से हमें सपोर्ट है। तो ये इन सब चीज़ों का जो इनको एक तरह का जवाब है कि भाई आप जो चीज़ें हमारे ऊपर लगा रहे हैं इस्लाम के ऊपर, आप लोग थोड़ी तहकीक कर लो। और खुशबू देखें, देखिए खुशबू हिंदुज़म पे बात कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी गॉड की कोई बुराई नहीं, किसी गॉड की किसी ऐसी चीज़ की इन्होंने बात नहीं की जिससे किसी सनातनी भाई या बहन का दिल दुखे। लेकिन यहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें तो जो ये एक्स मुस्लिम्स जो अभी हिंदू बन गए हैं या जो ऑलरेडी हिंदू हैं और वो जब इस तरह की बात करते हैं तो वो किस तरह के एक्स मुस्लिम्स बात करते हैं, वो तमाम तर गुस्ताखियाँ हमारे रसूल की, हमारे अल्लाह की, हमारे मजहब की करते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। आप अपना पॉइंट इस तरह भी तो रख सकते हैं जिस तरह खुशबू रख रही हैं। खुशबू ने बहुत बेहतरीन मिसाल कायम की है कि मजहब बदलना चॉइस है, लेकिन फिर किसी के अपने प्रीवियस गॉड्स की बुराई करना, उसकी बेइज्जती करना, ये तो मेरे ख्याल से इंसानियत के खिलाफ है। तो इंसानियत इस्लाम के अंदर है, ये आज प्रूफ हो गया। खुशबू सिस्टर आगे अगर बढ़े तो अब जो है क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपसे मिलती है, क्या उनके तासुरात हैं? बहुत साल नहीं मिल रहे थे। मेरी डिलीवरी हुई, जो भी हुआ, बच्चे मतलब पैदा हुए, स्टिल देयर वाज नो कंक्लूजन, मतलब दे वर नॉट लिविंग। ऑल ऑफ द सडन वन डे मम्मी को मैंने बस ये कहा कि एक बार बात सुनो, क्योंकि कुरान में ये नहीं है कि आपको कंपल्सरी रिलीजन बदलना है। मेरे लिए ही सही, मुझे तो अलाउ करो, मैं तो आपकी बच्ची ना, मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आप आ सकूं आपके पास, आपसे मिल सकूं। एंड शी इज सो काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उनके जहन में, उनके दिल में बात डाली शायद कि ठीक है बुला लेती हूँ। तो फाइनली मेरी दूसरी बेबी पैदा होने के बाद में एवरीथिंग स्टार्टेड टू बिकम नॉर्मल एंड ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कि आज मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि बेटा अजान हो रही है, जाके नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यानी अल्लाह ने उनका दिल नरम कर ही दिया। और ये होता ही है, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि नहीं जी ये बाद में जाके प्रॉब्लम्स होंगी, घर वाले छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता, सब वापस आ जाते हैं। ये सिर्फ आपका टेस्ट चल रहा है। खुशबू, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी। और अभी मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि अपनी अपनी आवाज़ में, ताकि हम देखें कि आप जो है वो कितनी अच्छी जो है वो नमाज में सूरह फातिहा पढ़ती हैं। मैंने आपकी सुनी है माशाल्लाह, बड़े अच्छे से आप। तो हमारी बहनों के लिए एक एक्स हिंदू बहन जिसने 5 साल के अंदर इस्लाम को एक्सेप्ट भी कर रही हैं, हिजाब भी करती हैं और बड़ी खूबसूरत तिलावत भी करती हैं। खुशबू, आपके मुँह से हम सूरह फातिहा सुनना चाहेंगे। Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन आमीन आमीन। कितना अल्लाह सुब्हान तआला का करम है कि कभी शिर्क करने वाली, मदनों में घंटे बजाने वाली आज अल्लाह से हिदायत मांगती है और आमीन कहती है। यकीन माने दिल जो है ना वो खुश हो गया है और अल्फाज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा करम है कि आपने हम सबको अपने मजहब के लिए, अपने इस्लाम के लिए पसंद फरमाया। आप